नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के हिंगोनिया गांव में पत्नी की हत्या और बच्चों को पानी में फेंकने के मामले में पुलिस ने आरोपी सुनील चौहान को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले घर में पत्नी अनीता का गला दबाया और चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद बच्चों को जन्मदिन में ले जाने की बात कहकर साथ ले गया और तालाब में फेंक दिया। हादसे में 10 वर्षीय बेटी माही की डूबने से मौत हो गई, जबकि 8 वर्षीय बेटा अजय किसी तरह बचकर पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक डायरी भी बरामद की है, जिसमें कई बातों का उल्लेख होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस फिलहाल डायरी की सामग्री सार्वजनिक नहीं कर रही है। पूछताछ के दौरान पुलिस हत्या की वजह और पूरी साजिश से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस थाना कनाड़िया के अंतर्गत जो हिंगोनिया के पास में डेड बॉडी मिली थी और उसमें मुख्य रूप से जो घटनाक्रम सामने आया था कि एक जो सुनील चौहान नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी उसकी जो थी उसकी अनीता और 2 बच्चे जिसमें उसकी बेटी और बेटा था, पत्नी को मार करके और दोनों बच्चों को तालाब में फेंक दिया था। लेकिन उसमें बच्चा जो छोटा था अजय नाम का वो बच गया था और इसमें उसकी जो बेटी थी लगभग 11-12 वर्ष की, उसकी डेथ हो गई थी। इस पूरे मामले में कनाड़िया पुलिस के द्वारा इसमें धारा 103 बीएनएस के तहत जो भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध जो हत्या का मामला दर्ज किया गया था और इसमें जो आरोपी जो सुनील चौहान है उसको गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में इसको पुलिस रिमांड भी ली गई है और इसमें घटना से संबंधित पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो भी एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है। विवेचना के दौरान इसमें एक डायरी भी मिली है और उस डायरी का भी इस पूरे मामले में परीक्षण किया जा रहा है। जो अन्य एविडेंसेस हैं पूरे घटना के का जो मकसद या जो उद्देश्य है, इसके तहत पूरी जो एविडेंसेस की लिंक्स है उनको जोड़ा जा रहा है। फिलहाल चूंकि संवेदनशीलता के आधार पर इस पूरे मामले को लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन आगे किया जा रहा है। कोई डायरी में क्या लिखा हुआ है? बेसिकली इसने अब डायरी जो मिली है उसका इन्वेस्टिगेशन में परीक्षण किया जा रहा है। उसके जो फैक्ट्स हैं उसमें जो लिखा हुआ है इसको जब्त किया गया है ऑफिशियल इसमें और उसमें जो फैक्ट्स हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सर किन बातों का जिक्र करा है? पति पत्नी की बातों को नहीं, बहुत सारे उसमें फैक्ट्स हैं, उसमें बहुत सारी जो बातें लिखी, कई बार लोग अपनी जो पारिवारिक कहानी है और भी बहुत सारी बातें लिखते हैं। चूँकि उसके पास से एक डायरी मिली थी और उस डायरी को जब्त किया गया है, तो इन सभी जो पहलू हैं उनका जो वेरिफिकेशन है, उनका जो तस्दीक है, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में किया जाएगा। सर ऐसा बताया जा रहा है कि खाना बनाने की बात को लेकर या फिर पति पत्नी के बीच में जो अभी जो प्राइमा फेसी घटना के बाद जो परिजन है, मृतिका के परिजन है या जो इसके आरोपी के परिजन है, उन सभी से भी बात की गई। उसमें भी एक बात सामने आई है कि इससे पहले लगभग 4-5 साल पहले भी इनका कोई घटनाक्रम जो काटाफोड़ वहाँ थाना देवास है उसमें भी कोई शिकायत हुई थी। तो इस संबंध में भी वहाँ से भी उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके अलावा इनके बीच में किस बात को लेके अनबन या आपसी मनमुटाव था या आपसी कलह क्या थी, इन सभी पॉइंट्स को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। तत्कालिक परिस्थितियां क्या थी, घटना के दिन क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उन सभी पहलुओं पर विस्तार से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर बच्चों को क्यों मारना चाह रहा था? हाँ, अभी इसमें भी चूंकि जो छोटा बच्चा है लगभग उसकी उम्र भी 7-8 वर्ष के आसपास है, तो इसमें भी अब इसे जो आरोपी है सुनील उससे भी काफ़ी विस्तार से भी पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिला के अभी जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर ये संभावना जताई जा रही है कि उसके द्वारा ये कहा गया था कि ये 2 बच्चे मेरे नहीं है बल्कि बड़ी बेटी को अपनी माता था। अब इसमें बहुत सारे जो पहलू हैं, चूंकि ये केस मतलब बहुत ही क्लोज केस है जिसमें एक पति के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा उसकी अपनी पत्नी और बच्चे को की हत्या की गई है। तो इसको लेकर के काफ़ी इसी के इर्द गिर्द में जो इसकी पर्सनल लाइफ है और इसके अन्य जो पहलू, इसका जो मुख्य जो मोटिव है पुलिस का, वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टिगेशन में ऐसे एविडेंसेस को लाना ताकि उससे मोटिव क्लियर हो सके।